हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो पता है आपको, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है, हम आपको जनरल स्टडी करवा रहे हैं। जो आपका स्पेशल टेस्ट है, जो आपके संघ लोक सेवा, ये मतलब आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दारोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सेट बहुत ही बेस्ट है। तो इस सेट को आप लोग जो सामने रोशन सर हैं, जिनको जिनको जो है इनके यहाँ से बिहार दारोगा में हमेशा रिजल्ट होता है। और तो चलिए लगाते हैं। आज का सेट नंबर जो है 4 है। ऑलरेडी हमने 3 करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्रीय खारा जल जलीय कृषि संस्थान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जल शक्ति मंत्रालय। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2014 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? तो अगर हम बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना स्लीप किन 2 राज्यों के सीमा पे है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो 3 की अगर हम बात करें, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, टॉक्स एपिटर्मल नोकोसिस NTEN किस प्रकार की बीमारी है जो हाल में समाचारों में देखी गई है? त्वचा रोग है, हृदय वाहिनी रोग है, मानसिक विकार या श्वसन रोग है? कौन सा ये रोग है जो चर्चा में था? तो ये आपको बताना है। ये जो आपका त्वचा रोग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पहला है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं को बौद्ध नेता, विद्वान, विशेषज्ञ और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। दूसरा, यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति एवं महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन सा कथन सही है? केवल एक है, केवल 2 है, दोनों सही है, या तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका दोनों सही है। ये हुआ था कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था। ये बात को भी याद रखना है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पूछा है कौन सा गलत है। पहला है, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर सामान्य हैं। दूसरे में कहा गया, सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति को 3 से 5 साल कैद या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। संपत्ति की कुर्की जब्ती की प्रावधान है। कौन सा सही? केवल एक। कौन सा गलत बोला है? केवल 3, केवल 2 या कोई नहीं? कौन सा इसमें जो है गलत प्रावधान है, ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 की बात। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये जो 2 है ना, ये आपका क्या है? गलत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसवीलर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सीडॉप्ट IIT रुड़की, इसरो IIT दिल्ली, DRDO IIT मद्रास, ट्राई और IIC बेंगलोर। किसके द्वारा किया गया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा CDOT और IIT रुड़की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार, इंदौर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, ये पहली बार हुआ है बिहार के राजगीर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित राम नारायण जिनका हाल में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत से, पत्रकारिता से, राजनीतिक से या खेल से? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संगीत से है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। किस दिन को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी,
क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर आ जाएगा बी हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे इनका मनाया जाता है, ये बात भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यकलाप योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा या पर्यटन मंत्रालय द्वारा? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्या लगाएंगे राइट आंसर? ये हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है? पहला कहा गया संजीव खन्ना भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरे में कहा गया विजय हाटर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उपयुक्त से कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा सम्मिलित है? तो बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बात अगर हम करते हैं 12 का तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? डी करेंगे। ये जो तीनों है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हील एनहांसमेंट, पीएम ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी के अपनाने की तेजी लाना, देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना, स्वच्छ और अधिक साधारणीय परिवहन साधन को बढ़ावा देना, मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करना। कौन सा सत्य है? केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, या इनमें से तीनों कथन सही है, या इनमें से कोई कथन नहीं सही है? ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात। क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर करें हम तो आगे बढ़ते हैं। आगे भी ऑप्शन है, सभी कथन है क्या है? ये जो है ना इस पीएम वाले के लिए ये जो चारों कथन सही है, तो राइट आंसर हम डी करेंगे। इनमें से सभी कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हॉर्डमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए कुछ आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। किसने कहा था? हॉर्डीमैन ने। तो कौन से सत्याग्रह को? बारदौली था, खेड़ा किसान था, चंपारण किसान था, मोपला किसान आंदोलन था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा खेड़ा किसान सत्याग्रह, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको मिलाना है, आपके सामने है। दिल्ली बम केस, माइकल डायर की हत्या, जैक्सन की हत्या, सैंडर्स की हत्या, कार्जन वली की हत्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो 15 का हो जाएगा दिल्ली बम केस में हो जाएंगे भगत सिंह, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में जब भी गए थे। उसके बाद माइकल डायर को मारे थे उधम सिंह, ठीक है। जैक्सन की हत्या की बात करें तो ये अंत काहरे मारे थे। सैंडर्स की हत्या किए थे, सैंडर्स की हत्या किए थे, एक मिनट फिर से मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो दिल्ली बम केस हो जाएगा, दिल्ली बम केस, हाँ ये हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्या, ठीक है। माइकल और डायर की हत्या हो जाएगा उधम सिंह, जैक्सन की हत्या हो जाएंगे आनंद काहरे, सैंडर्स की हत्या हो जाएगा, हाँ सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, और करजन वाली की हत्या हो जाएगा मदन लाल डिंगरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में नलकूप एवं कूप की सिंचाई अधिकतम किस क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? भारत में नलकूप एवं कूप की संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा, बी लगाइएगा, सी लगाइएगा, या फिर डी लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, असत्य मिलान का चयन करना है, तीर्थक है या प्रतीक है? इनमें से कौन सा असत्य है? ठीक है, सत्य नहीं करना है, असत्य मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 17 तो अजीतनाथ गज, संभवनाथ इनका प्रतीक था, शांतिनाथ का मिर्ग, मलिनाथ का शंख नहीं था, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी से, पूर्वी हिमालय क्षेत्र से, गंगा के मैदान उत्तरी पश्चिमी भाग से, दोनों शाखाएं कभी आपस में नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 18 तो गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस बरहान ग्रंथ में चारों वर्ण में कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? एतब में, शतपथ में, गोपथ में? तो ये चारों बरहान है ग्रंथ है, इनमें कौन सा में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें एतब ब्राह्मण में मिलता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्योदय उद्योग सनराइज इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है?
ठीक है। ऑप्शन है प्रकाश में संबंधित लेस उद्योग, वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश से किया जाता है, वे उद्योग जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। क्या होगा 20 का राइट आंसर डी, कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उपयोग। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित पे मिलान करें। सूची है, नदी है, सूची 2 उद्गम है, इसको मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करना है, मिलाना है। तो ब्रह्मपुत्र को अगर हम मिलाएंगे तो चिम्युकडुंग से मिलाएंगे, ब्रह्मपुत्र को किससे मिलाएंगे, चिम्युकडुंग से मिलाएंगे। सिंधु को मिलाएंगे बोखरचू से, और हाँ ठीक है, और अलकनंदा को मिलाएंगे हम सपोत से, और भागीरथी सिंह को मिलाएंगे गौमुख से। तो राइट आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस अभियान के दौरान मंगोल तारंगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति के लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान को घेराबंदी नहीं छोड़ी। क्या होगा, ऑप्शन गुजरात अभियान, चित्तौड़ अभियान, मलवा अभियान या मारवाड़ अभियान। कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो किस अभियान के दौरान, क्वेश्चन नंबर 22 ये हो जाएगा चित्तौड़ अभियान, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोड़े टेराकोटा से कलाकृति के निरूपण नहीं हुआ है। गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, बहुत इजी है, तो ये हो जाएगा ए, गाय का। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है, हैम्बर्ग, लंदन, राडरम या लिब्सन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, सी हो जाएगा रॉडरम। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूरेनस की खोज किसने की थी, हैसेल ने, गैगोलियो ने, कॉपरनिकस ने, केपलर ने। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, ए, हर्सेल ने। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित मिलान करें। सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक है, इसको क्या करना है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करना है, मिलान करना है। तो किरूना हो जाएगा लौ एश के लिए, और काला गुड़ी हो जाएगा आपका सोना के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ उसके बाद होगा काड़ा गड़ा, ये आपका हो जाएगा कोयला के लिए। किरकुट हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 50 टोटल 100 प्रश्न है। सोवियत संघ वर्ष डॉट में हुआ टूटा था, 91 में, 80 में, 2000 में, 1900 में। क्या होगा राइट आंसर, ए, 1991 में। 28 जीबी मालकर भारत के संविधान सभा के डॉट डॉट अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज के संबंधित मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और राजनीतिक बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति, पर्याक समिति, कार्यसूची समिति क्या थे। क्वेश्चन नंबर 28, सी, पर्याक समिति। क्वेश्चन नंबर 29 है, खलीफा के अधिकार पद प्राप्ति करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, नसरुद्दीन महमूद। बी हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। हिमांद है, इधर राज, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो चेल लुगाम काराकोरम में, मिलन उत्तराखंड में, रीमो हिमाचल प्रदेश में, जेमू जो ये सिक्किम में नहीं है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 है, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो कहा गया चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में, ये आपका गलत है। ठीक है, ये चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में नहीं है। 31 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल में के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 32, बी, महदा से। 33 है, अठवन का क्या मतलब होता है। अठवन, ए, भूराज व्यवस्था। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, मुगल शासक ने किसने कहा था। कहा गया था जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु है, किस मुगल शासक ने। बी, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर सही मिलान करना है आपका, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, पुश कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, पुश नहीं करते, पॉज। 35 की बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1919
ये आपका हो जाएगा प्रांतों में दैत्य शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका हो जाएगा प्रांतीय स्वतंत्रता, मालो मिंटो सुधार। तो ये आपका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए आया था। और भारत अधिनियम 1861, ये आया था सती प्रथा कानून। और भारत सरकार 1800, ये ब्रिटिश शासन में शक्ति आया था। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन जो पूछा गया है, टी पार्टी कब हुई थी? 36। तो ए हो जाएगा 1973 में। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रफल के आधार पर भारत निम्न राज्यों में अवरोही क्रम डिस्क ऑर्डर क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए कूट के सहायता से उत्तर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 2 3 1 4 1 3 1 2 1 एवं 4 3 2 1 एवं 4 2 4 3 एवं क्या होगा 30 का? 37। तो हो जाएगा पहला 3 राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, तब आपका उत्तर प्रदेश। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? 38। बी एडमिरल गडाफ्रे। बी आपका राइट आंसर होगा। 30, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल का पाइपलाइन का नाम क्या है? 39, नरकटिया नुमाटी बड़ौनी पाइपलाइन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संदात्मक रूप से सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करता है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 या सभी चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 40, तो 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा स्वायत्तशासी जिला क्षेत्रीय परिषद के निधियों को लेखा परीक्षा कराएगा? 41, आगे है भारत सरकार द्वारा पैनल चार्ट लेखाकार। ऑप्शन आगे भी है, तो इसका हो जाएगा बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। बी आपका राइट आंसर होगा। 42 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? इनमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? 42, ज्ञानी जैल सिंह। डी आपका राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धारसना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से था? 43, डी गुजरात से। 44 है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों की संयुक्त करती है? 44, ए अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। ए आपका राइट आंसर होगा। 45 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? बी 1949 में। 46 है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत करता है? 46 क्रोमर को। 47 है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? सी 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाभ का पद परिभाषित होता है? बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 49 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? 49 अनुच्छेद 256। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 50 है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के उसके द्वारा दी गई सलाह पे पुनः विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनः विचार करने के बाद कई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपरांत निम्नलिखित में किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंत स्थापित किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 50 44वें संविधान संशोधन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 है, 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। निम्नलिखित में किस आंदोलन में रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? 51, बी भूदान ग्राम आंदोलन। 52 है, निम्नलिखित में कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? 52, ए पूसा RH10। निम्नलिखित में मिलान करना है, ठीक है, इसको मिलाना है। 53 का 53, तो इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 1 का 2, 2 का 3, 3 का ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का ए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध किया गया था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? मद्रास 1927। 54 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए। 55 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है? 56 सी बगड़ा। 57 है, पत्तियों को स्टार्च की उपस्थित परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अपकर्मक होता है? 57 आयोडीन विलयन। 58 है, दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो कोई दोपहर के समय बिल्कुल नहीं दिखाई देता, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा 59 है, कौन सा सेट के जंतु सब एक ही संघ के होते हैं? तो बिच्छू, कॉकरोच और झींगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। 60 है, महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया था? महिलाओं को जो मतदान का अधिकार दिया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस से परावर्तित करती है? तो सी आयनन मंडल। 62 है, फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? फैजपुर में। 62 बी एन जी रंगा। 63 है, हरित क्रांति निम्न में कौन से संबंधित है? विलियम गॉन्ड, नॉर्मल बेलोंग, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन। 1 2 2 3 1 2 3 3 4 हरित क्रांति। 63 तो हो जाएगा, पहले थे, दूसरे और तीसरे, ये नहीं थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक है? 64 बी वाट। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सम्मिलित है? आगे देखते हैं। कहा गया चुकंदर से चीनी, शहद से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कपास से सेलुलोज गुद। कौन दिए गए प्रयोग में सही उत्तर? केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, 1 2 4 या इनमें से सभी? 65 डी इनमें से सभी सही है। 66 है, निम्नलिखित में कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? 66 सी हीलियम। 67 है, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र उलट जाता है? 67 बी तालाब। 68 है, फुसफुस बॉल पर कहाँ पर स्थित होता है? 68 ए दाएं निलय और फुसफुस धमनी के बीच। 68 है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? किसका पूछा गया? कोठारी कमीशन। 69 बी 1964 से 66। 70 है, या ओशांग त्योहार मुख्य रूप से निम्न में किस राज्य में मनाया जाता है? डी मणिपुर में। 71 है, आपका मिलान करना है, 61 का आपको मिलान करके हम दिखाएंगे। नीला थोथा आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और क्या है? इम्पस सॉल्ट आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ब्रेकिंग सोडा आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, एनाइलेजिस ड्रग के रूप में किस हैलोजन ग्रुप का प्रयोग किया जाता है? 72 बी ब्रोमीन। 73 किसके चारों ओर कोशिका काला को सर्कोलेमा कहते हैं? 73 सी पेशी तंतु। 74 है, 74 है, निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? 74 ए वायु। 75 है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया 75 में कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एनोमीटर हवा की गति मापने के लिए, बालोमीटर थर्मल विकिरण के लिए, टेकोमीटर दबाव अंतराल के लिए, पायरोमीटर उच्च दाब के लिए। टोकोमीटर दबाव अंतराल के नहीं है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉक आउट। 76 ए मुक्केबाजी।
77 है, निम्न में कौन भारतीय राज्य तराई मिट्टी नहीं मृदा नहीं है? 77 पंजाब। 78 है, अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षणिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? ए व्यावहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा वकालत। 79 है, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटोमो स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? भूर्तिहरि महताब। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत पहले थे, क्या थे वो पहले? क्वेश्चन नंबर 80। तो वो सदस्य में 15वें वित्त आयोग भी बने थे, भारत के G20 में शेरपा भी बने थे, सचिव राजस्व विभाग और आर्थिक मामले के विभाग से भी थे। तो डी आपका राइट होगा इनमें से सभी। 81 है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? डी गैल्वेनोमीटर। डी आपका राइट आंसर होगा। 82 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बल का नहीं है, बैंक का नहीं है? 82 ए जनता का बैंक सुविधा। 83 है, किस संघ की प्राणियों को से संधिकृत पाद होते हैं? 83 ए आर्थोपेडा। 84 है, जल में कौन सा बंध पाया जाता है? 84 बी हाइड्रोजन बंध। 85 है, मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथो फाइबर था नाइलॉन। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में किस गैस का उपयोग तेल के ताजा नमूने लंबे समय तक भंडार के लिए किया जाता है? 86 हीलियम अथवा नाइट्रोजन। ए आपका राइट आंसर। 87 है, सैकोडोटस नाम पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। ए आपका राइट आंसर होगा। 88 है, सबसे बड़ा चक्र डॉट कहा जाता है, इसे बड़ा दल होते हैं। 88 तो कोलिक्स में। 89 इंग्लैंड में स्थित पीनाइन नामक पर्वत श्रेणी विस्तार है, उत्तर पूर्व दक्षिण में आगे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम में। 98 किसी भी ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न किसके प्रभावित से नहीं होता? 90 बी ग्रह के द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 91 है, आहार नाल में अंगों को द्वारा स्रावित होने में कौन सा रस वसा पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 91 ए बाइल जूस, पेनोकार्डियम जूस। क्वेश्चन नंबर 92 है, न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमान से टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? बी 1979। क्वेश्चन नंबर 93 है, फर्श टाइल्स से बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? 93 बी थर्मो सेफ्टी प्लास्टिक। 94 कौन बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? 94 सी गयासुद्दीन। 95 है, किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था? 95 बी विसेंट आयर ने। 96 है, बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 96 पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं पूछे हैं तो डी हो जाएगा। 97 बिहार में लघु, अति लघु, मध्यम लघु और सकेंद्र किस प्रमंडल में सर्वाधिक था? 97 पटना प्रमंडल। 98 है, किस अधिनियम के तहत गिरिवाहिनी लोग को ब्यौरा जुटाने के लिए राज्य सरकार ने द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? 98 बसेरा अभियान। 99 है, बिहार के पटवा टोली गांव किस कारण से पहचान है? बिहार का जो पटवा टोली है वो किस कारण से है? तो वो एक IIT कारखाना के रूप में, वहाँ के लोग हैं ना सब एक घर में, हर एक घर में एक IIT है, इसी वजह से। 90 है, बिहार राज्य के बाद बिहार बिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, सॉरी ये हिंदी होगा, करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? क्वेश्चन नंबर 100 बी मध्य प्रदेश। दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके
और हमें प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम इसी तरह का नेक्स्ट सेट लाते रहेंगे रोज़ाना एक से, जो आपके बिहार दारोगा, बिहार पुलिस के लिए, BPSC TDR4 के लिए, बिहार BSSC के लिए और PCS एग्ज़ाम के लिए यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और जितने लोग देखते हैं सब एक लाइक करके एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के रिक्वेस्ट है हमारा कि एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितने लोग देखते हैं अपने एक दोस्त के पास ज़रूर भेजिएगा। चलिए, मिलते हैं इसी तरह से वीडियो के साथ। आज के वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।